आज भी दोस्तों बिठूर में पग पग पर जीवंत हैं श्री राम। लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ था और माँ सीता से इस जगह का खास नाता रहा है। इस धरती पर दोस्तों लव कुश का जन्म हुआ था। उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, धनुष विद्या से लेकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने पर हुए युद्ध के स्थल यहाँ पर है। ये भैया वाल्मीकि आश्रम है पूरा, तो उसमें ये जन्मभूमि है। यहाँ सीता मैया रही, लव कुश जी का जन्म हुआ और हनुमान जी सुग्रीव जी को लव कुश बांध करके लाए थे जब घोड़ा पकड़ा था। बोले माँ देखो ये बानर बांध लाए खेलने को, तो सीता माता ने डांटा छोड़ दो, भक्तों की रक्षा करेंगे। तो सीता माता ने हनुमान जी को यहाँ पर छुड़वाया था। वो ये पवित्र स्थान है, स्थान प्राचीन है, जीर्णोद्धार होते रहते हैं, दर्शन पूजन का फल है। हरिशरण द्विवेदी। ये वाल्मीकि आश्रम है, ये बिठूर में आता है। जिला डिस्ट्रिक्ट कानपुर, तहसील बिठूर, थाना बिठूर, टाउन एरिया बिठूर। हाँ, पहले ये आराजी लश्कर के नाम से जाना जाता था। उसके पहले जब सीता माता रही उस समय जंगल था उत्मलान वन। समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं नाम। गंगा तट पर घाट और गली मोहल्ले में मौजूद पौराणिक साक्ष्य लव कुश, महर्षि वाल्मीकि, माता सीता से जुड़ी दर्शनीय स्थल हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। हालांकि इन पौराणिक स्थलों का अभी पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। दरअसल जब भगवान राम ने सीता माँ का परित्याग किया था तो लक्ष्मण ने उनको पौराणिक धरती बिठूर में छोड़ा था। इसके साक्ष्य महर्षि वाल्मीकि आश्रम में मिलते हैं, जहाँ उन्हें आश्रय मिला था। जिस मंदिर में माता सीता रुकी थी उन्हें वन देवी के रूप में जाना जाता है। हालांकि आश्रम देखरेख के अभाव की वजह से जर्जर होता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना यहीं की थी। नारद जी ने 100 श्लोक वाल्मीकि जी को सुनाए थे, जिससे उन्होंने रामायण रची। उसके स्तूप पर अब भी वर्णन है, जिसमें महर्षि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर माँ सीता माँ की रसोई भी है। जैसा कि मैंने बताया कि जब भगवान राम जी ने सीता माँ का परित्याग किया था तब वो इस जगह पर आई थी और इसी जगह पर वो भोजन आदि की व्यवस्था करती थी। इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो जगह है वो काफी धार्मिक जगह है। और यहाँ पर मौजूद वो जगह भी है जिसके रास्ते माँ सीता धरती में समा गई थी। आपको देखकर काफी अचंभा भी होगा कि आज भी ये साक्ष्य यहाँ पर मौजूद है। यही नहीं, यहाँ पर दोस्तों कई हजार साल पुराना वृक्ष भी है, जहाँ पर वाल्मीकि जी अक्सर बैठा करते थे। इस पेड़ की खासियत ये है कि यहाँ पर ये पेड़ हमेशा अपने आप को जीवंत करता रहता है। इसमें हर बार नई टहनियाँ आती रहती हैं। बिठूर के बारे में स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण व देवी पुराण में भी पूरा वर्णन मिलता है। ये ब्रह्मावर्त परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। कानपुर से 32 किलोमीटर दूर ये बिठूर में स्थान है। बिठूर में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। 5 वर्ष बालक ने ध्रुव ने तपस्या की है। माँ जानकी जो अयोध्या से लक्ष्मण जी के साथ आई थी परित्याग के बहाने, वो परिहर स्थान है। यहाँ से करीब गंगा के उस पार 8 किलोमीटर दूर उस स्थान तक माँ जानकी जी को छोड़ के गए थे लक्ष्मण जी। फिर वो महर्षि वाल्मीकि जी ध्यानावस्था में बैठ के और उन्होंने देखा था कि मतलब माँ जानकी यहाँ आ चुकी हैं। तो वो जब लेने गए माँ जानकी जी को, तो उन्होंने कहा कि आज से मेरा नाम परिवर्तन करके गुरुदेव अब वन देवी के नाम से आप कहिएगा। और यहाँ पे वो जितने दिन रहीं वो वन देवी के नाम से रहीं। लौ यहाँ पैदा हुए थे और जब माँ जानकी गंगा स्नान करने चली गई तब कुश से उन्होंने निर्माण किया और कुश ऐसे बन के आए। यहाँ लौकुश की पाठशाला थी, यहाँ लौकुश का जन्म स्थान था और लौकुश यहाँ खेले कूदे। एक गांव है रणमेल, जहाँ पूरा परिवार का मेल यहाँ हुआ था। अश्वमेध
जो घोड़ा छोड़ा था रामचंद्र जी ने, वो यहीं पकड़ा गया था, लव कुश ने पकड़ा था। और तमाम इतिहासकार यहाँ आए और तमाम इतिहास यहाँ से बयां करता है कि ये बिठूर बहुत ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक नगरी है, जो कि अयोध्या से कम नहीं है। क्योंकि जहाँ भगवान राम जन्मे हो और उनके बेटे यहाँ जन्मे हो, ऐसे स्थान को बिठूर में एक स्थान है। और हम इस मीडिया के, इस चैनल के माध्यम से, या जो ये मेरे मित्र आए हैं दिल्ली से, इनके माध्यम से एक मैसेज करना चाहता हूँ कि भारत में इसका भी एक स्थान बनाया जाए। और लव कुश महर्षि वाल्मीकि आश्रम माँ ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। आप तमाम तीर्थ यात्रा घूमा में, और जब तक बिठूर नहीं आएंगे तब तक सारी यात्राएं बेकार है आपकी। इसलिए आग्रह है कि बिठूर भी एक पौराणिक और ऐतिहासिक धार्मिक नगरी को देखने का काम करें, जिससे कि इस स्थान का जो आनंद है वो आपको भी मिल सके। क्योंकि यहाँ लौलुकता नहीं है, चमक धमक नहीं है, मगर यहाँ असली तीर्थ है, उसका आनंद लेने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी बिठूर जाना चाहते हैं तो आप कानपुर पहुंचिएगा, और कानपुर से बिठूर आसानी से पहुंचा जा सकता है। और ये जगह बहुत ही रमणीय है, पौराणिक है और ऐतिहासिक साक्ष्यों को अपने में समेटे हुए है। उम्मीद ये करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो सरकार है वो इस पर ध्यान जरूर देगी और इस मंदिर को फिर से एक नया जीवंत रूप देगी।